नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, क्या आप जानते हैं पेंशन धारकों को मिलता है 11 पेंशन योजनाओं का नाम? बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे साथियों को देखा है, बहुत सारे बुजुर्ग पेंशनर्स को देखा है जिन्हें इन पेंशन योजनाओं का नाम भी नहीं पता। यानी उनको नहीं पता कि भारत सरकार की तरफ से उनको 11 पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं। पूरी तरह से सभी पेंशन धारकों के प्रति समर्पित है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि आज भारत सरकार उनके लिए कौन कौन सी स्कीम ला रही है, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की जा चुकी हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो कि पेंशन धारक के रूप में उन्हें उपलब्ध हैं। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो बनेगा विद्यार्थियों और साथ ही मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और मेरे साथियों, फैला दीजिए इसे व्हाट्सएप पर। हर उस पेंशन धारक के मोबाइल में ये वीडियो होना ही चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी या किसी योजना का लाभ लेने की बारी आएगी तो ये वीडियो उनके पास होगा ही नहीं, या तो उनके पास वो योजना के बारे में कुछ पता होगा नहीं, और अगर पता है भी तो जो आज हम बताने जा रहे हैं वो सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। और ऐसे में वो स्वयं को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि इस एज में आकर के 75 साल, 80 साल, 85 साल की उम्र में आकर के, 65 साल, 70 साल की उम्र में आकर के अब उनके पास कोई जरिया नहीं रहता है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उनका फायदा उठाने की सोचते हैं। यदि उन्हें पता है उनकी ताकत, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें 11 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो वो लड़ सकते हैं सामने वाले से, मांग सकते हैं अपने अधिकारों को, पहचान सकते हैं अपनी ताकत को। तो आइए सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। विश्वास है मुझे कि आप ये वीडियो एक आदमी कम से कम 10 व्हाट्सएप पर भेजिएगा। इससे होगा ये कि बाकी को भी तो पता चले आपकी ताकत, कि आप कितने सम्मानीय हैं, पेंशन के बावजूद भी आज भी आपका वर्चस्व है। तो चलिए शुरू करते हैं पेंशन धारकों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया है। देश के 1 करोड़ पेंशन भोगी यानी जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन स्कीम सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके लिए 11 तरह की पेंशन स्कीम्स हैं। पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर के उनके स्वास्थ्य तक सभी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। और आज इस एक वीडियो में हम 11 की 11 पेंशन योजनाओं को आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं उनमें से 30 से 35% हमारे पेंशनर्स हैं, और जो कि सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो चलिए पहली स्कीम मैं आपको बता रहा हूं। पेंशन भोगी व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं अपनी पेंशन स्लिप। यानी अगर आपको पेंशन स्लिप नहीं मिली है तो एक नंबर आज हम इस स्कीम के अंतर्गत आपको बताएंगे, और उस नंबर पर आप फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके आप अपनी पेंशन स्लिप मांग सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आज मैं बताने जा रहा हूं साथियों, कि आप सोचेंगे काश कोई पहले मेडल स्कॉलर को लेके आता, कोई पहले हमें बता पाता। आज हमें मेडल स्कॉलर मिला है, ये अपना सौभाग्य है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अपने साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। मेडल स्कॉलर किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं बेचता, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता, निःशुल्क भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि हमें आशीर्वाद की जरूरत है और आशीर्वाद मिलता है हमारे वरिष्ठ नागरिकों से। दूसरी पेंशन स्कीम मैं आपको बताऊंगा, वो है पेंशन भोगियों के लिए टोल फ्री नंबर। बिल्कुल टोल फ्री नंबर जारी हुआ है आपके लिए। क्या होगा उसका यूज करेंगे आगे डिस्कस। तीसरी पेंशन स्कीम है पेंशन धारकों के लिए हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है आपके लिए, क्योंकि आपसे ज्यादा सम्मानीय इस धरती पर कोई नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के 60 साल भारत सरकार के लिए दिए हैं, तो अब बारी आपकी देखभाल की है। इसीलिए भारत सरकार ने दिया है एक हेल्पलाइन नंबर। कैसे उपयोग करेंगे, किन परिस्थितियों में उपयोग करेंगे, इसकी मैं विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। चौथी जो स्कीम की बात करेंगे इस वीडियो में, वो है पेंशन धारकों के घर पर मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। बिल्कुल सही सुना आपने, अब आपको बैंक में दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाएंगे। बैंक वाले खुद घर आएंगे आपके पास,
आपको सुविधा देने के लिए, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, नजदीकी ब्रांच से जिस भी में आपका खाता है वहां से बैंक कर्मी आपके घर आएगा और सारे काम करके जाएगा। साथ ही 5वीं स्कीम है साथियों, पेंशन धारकों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। बहुत ज्यादा जरूरी सूचना थी, मुझे पता था आपको इंतजार था टैक्स का। डरिए मत, भारत सरकार ने आपको टैक्स मुक्त कर दिया है। विस्तार से बताऊंगा किन लोगों को होगा फायदा। और छठी जो स्कीम मैं आज लेकर के आया हूं वो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलता है बड़ा फायदा। अगर पेंशनर के रूप में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ट्रीटमेंट कराना अच्छा लगता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आपने लिया है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी छूट आपको मिलने वाली है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और 7वीं स्कीम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथियों वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग पर मिलती है बड़ी छूट। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग साथी हैं, बहुत सारे ऐसे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें ये फायदा पता ही नहीं है, वो आज भी रेगुलर एफडी जाके बैंक में करते हैं और एफडीज पर टैक्स लगता है, कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। आज मैं वो रामबाण स्कीम आपके साथ शेयर करूंगा कि आज आपको इतना सुकून मिलेगा कि काश मेडल स्कॉलर पहले मिला होता। फिर 8वीं जो स्कीम मैं आज आपके साथ साझा करूंगा वो है मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी रिकवरी। बिल्कुल सही सुना आपने, कितना भी ज्यादा पेमेंट भारत सरकार से आपने ले लिया हो, कितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिल गया हो, अगर बाद में पता चलता है कि आपने एक्स्ट्रा मिला है, रिकवरी कोई नहीं कर सकता अब आपसे। और 9वीं स्कीम मैं आपके साथ साझा करूंगा वो है किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जरूरी नहीं है आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है और उस ब्रांच में जाकर के आप अपना जमा करो, किसी भी बैंक और किसी भी ब्रांच में, यानी बैंक भी अलग हो सकता है और ब्रांच भी अलग हो सकती है। जाइए हक से, मांगिए हक से, मिलेगा हक से। अब और 10वीं स्कीम हम साझा करेंगे वो है अब पासबुक पर मिलेगा पीपीओ नंबर। जो आपकी पेंशन खाते की पासबुक है उस पर पीपीओ नंबर बैंक लिख के देगा। जो फर्स्ट पेज आप प्रिंट कराते हैं बैंक में जाके बोलिएगा भारत सरकार ने आपको ये सुविधा दी है, पीपीओ नंबर आप इसमें एंडोर्स करें। और जब अगली बार आप जाएंगे तो अपना पीपीओ की कॉपी साथ लेकर के जाइएगा, अकाउंट में पीपीओ अपना दर्ज कराइएगा। उससे होगा ये कि आपका पीपीओ नंबर आपकी पासबुक में भी दिखेगा और बार बार आपको पीपीओ लेके घूमने की जरूरत नहीं। कितना इजी कर दिया है मेरे साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आज आपको खुशी मिलेगी, आज जो नींद आएगी वो आप मुझे जरूर ब्लेसिंग्स देंगे, जरूर आशीर्वाद देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ ही उन साथियों को भी भेजेंगे जो अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं और रह गए हैं ऐसी जरूरी सूचनाओं से। आप ग्रुप में घूमने जाते हैं, चर्चा करिए वहां मेडल स्कॉलर की, और साथ ही पार्क में चर्चा करिए, उन लोगों को भी फायदा दिलाइए, क्योंकि हम करते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा। आपका फर्ज बनता है कि इस सेवा को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और 11वीं और लास्ट जो पेंशन स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथियों वो है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तैयार किया है नया सिस्टम, बिल्कुल न्यूली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए। तो अब परेशानियों का हो जाएगा खात्मा। और चलते हैं एक एक स्कीम को हम चर्चा करते हैं और आपके लिए बहुत सारी सूचनाएं मैं आज बताऊंगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि कुछ नंबर्स मैं आपको दूंगा वो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि पेन कॉपी के बिना काम चलने वाला नहीं है। जो डायरी आपने अपनी गुप्त बातें लिखने के लिए रखी है ना, मुझे पता है आपके पास एक डायरी है, उस डायरी में लिखिए ये सब, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात तो अपनी छुपी हुई डायरी में लिखी जाती है। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं इन 11 पेंशन स्कीम्स को। सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, पहली स्कीम जो मैंने आपके साथ में चर्चा की थी वो थी पेंशनभोगी व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं अपनी पेंशन स्लिप। बिल्कुल सही, आप अपनी पेंशन जो स्लिप आती है जिसमें आपकी पेंशन की डिटेल होती है, कितने रुपए आपको मिल रहा है, कितनी बेसिक हो गई है, कब फिक्सेशन हुआ, सारी डिटेल मिलेगी आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर नोट करिएगा, पेन और पेपर बिल्कुल साइड में रखा होगा। गुप्त वाली डायरी जो मैं बता रहा था ना, सीक्रेट जिसमें लिखते हो आप, वही डायरी में लिखना। देश के 1 करोड़ पेंशन भोगी आप अपने व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप यानी एरियर स्लिप मंगा सकते हैं। इसके लिए उनको अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव करना पड़ेगा। लिख लीजिए वो नंबर, क्योंककि बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, 9022690226। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9022690226। यही वो नंबर है, यही वो जादू वाला नंबर है जिस पर आप हाय लिखकर भेजेंगे। गर्लफ्रेंड को नहीं, अब सीनियर सिटीजन के पास नो गर्लफ्रेंड, अब आपको लिखना है अपने व्हाट्सएप पर हाय, क्योंकि आपको चाहिए
पेंशन स्लिप। मजाक कर रहा था। आप मेरे लिए उतने ही सम्मानीय हैं, उतने ही ज़्यादा सम्मानीय हैं जितने आप यंग एज में थे। इसीलिए कभी कभी थोड़ी मजाक भी ज़रूरी होती है। मेडल स्कॉलर है आपका, इतना हक तो दिया है ना आपने मुझे, आशीर्वाद देते हो तो हक भी दियो। इसीलिए ये नंबर नोट कर लो, ये नंबर है 9022690226। इस नंबर को सेव करने के बाद आपको करना क्या है, मैसेज में HI लिखना है, हाय, और लिख करके भेज देना है इस नंबर पर SMS, और उसके बाद आपकी पेंशन स्लिप आपको मिल जाएगी। यानी आपको मैसेज नहीं करना है, व्हाट्सएप पर लिखना है। ये नंबर जब आप सेव करेंगे ना, किस नंबर से करेंगे, पेंशन स्लिप के नाम पर सेव कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी पेंशन स्लिप की जरूरत पड़ेगी मोबाइल में देखिएगा, नंबर आएगा, व्हाट्सएप खोलिए, हाय लिखिए, हाय लिखते ही वापस से वो आपको भेज देगा आपको अपनी पेंशन स्लिप। कितना इजी कर दिया भारत सरकार ने, आपके लिए है। तो आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेजना है, याद रखिएगा व्हाट्सएप में ही आएगा आपको। इसके बाद आपकी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप आपके मोबाइल में आ जाएगी, और आराम से शाम को जब आप सोएंगे ना, तसल्ली से 2 घंटे देखिएगा, एक एक आंकड़े को रट लीजिएगा, उसमें से क्या क्या आ रहा है आपको। और अगली स्कीम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है पेंशन भोगियों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। बिल्कुल एक नंबर और दूंगा आपको जो आपके लिए मुसीबत में सहायक होगा, आपके लिए ऐसा रामबाण होगा जो हर मुसीबत का उपाय हो जाएगा उस नंबर से। तो शुरू करते हैं। कौन सा है वो नंबर, जादू की छड़ी देने वाला हूं आपको आज मैं। बिल्कुल कहानी सुनाइएगा रात को मुझे। पेंशन भोगियों को अगर कुछ तकलीफ है, घर में उनका उत्पीड़न हो रहा है, दुर्भाग्य से ऐसे भी लोग होते हैं, एक सर्टेन 75 साल 80 साल में जब आप असहाय हो गए हैं, जब आपको बार बार कोई बात करने का मन करता है, किसी के साथ मिलने का मन करता है, तो मैं बता दूं आपको, मोबाइल के अंदर में मुझे कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। जब भी कोई डाउट होगा तुरंत लिखिएगा आप मुझे। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी बात सुनेगा। वीडियो के अंत में जो आता है ना रिमार्क्स, जहां लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, वहां पे कुछ भी लिखिए आप। आपका जो मन करता है ना, आपको अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, आपको कोई सूचना चाहिए वो लिखिए। इससे क्या होगा, आपका मन बटेगा, और मन बटेगा तो आप आशीर्वाद तो देंगे ही। तो चलिए ये नंबर नोट करो जल्दी से, 14567। और जो अभी रिटायर हो रहे हैं 60 ईयर्स में, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी सूचना है ये, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होगा आगे। अभी से डायरी में नोट कर लेंगे तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। तो पेंशन भोगियों को अगर कुछ तकलीफ है, घर में उनका उत्पीड़न हो रहा है, और अगर उनको कुछ शिकायत है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, तो उनको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कोई देखभाल करने वाला नहीं होता घर में, अचानक से आप बीमार हो जाते हैं, किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना सा कर दीजिएगा, 14567। यानी 4567 तो है, 1 से शुरू हो रहा है, रटने की भी जरूरत नहीं, याद हो जाएगा आपको। 14567 ये टोल फ्री नंबर है, पैसा भी नहीं लगता इस पर, और डायल कर दीजिए, बता दीजिए उनको अपनी समस्या, कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, क्या आपको परेशान किया जा रहा है, या आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, सब चीज़ का हल मिलेगा इस पर। और उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तुरंत मदद भी दी जाएगी आपको। लेकिन इस नंबर का दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसे ही परेशान करने के लिए किसी को फ़ोन कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा। जब एक्चुअल में इमरजेंसी हो, जब एक्चुअल में आपको लग रहा है कि आपकी देखभाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका परिवार आपका ध्यान नहीं रख रहा है, तब आप 14567 पर डायल कर दीजिएगा। और तीसरी स्कीम साथियों मैं बताता हूं, वो भी नंबर है। बिल्कुल आज मैं नंबर देने के लिए आया हूं आपको, बहुत सारे नंबर दूंगा, और ये नंबर आपको जादू की छड़ी की तरह काम करेंगे। पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। अभी तक मैंने आपको क्या दिया, पेंशन स्लिप का नंबर दे दिया, टोल फ्री नंबर दे दिया। जब कोई परेशानी होगी, मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी, आप बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप 14567 पर डायल करेंगे। लेकिन यदि आपको हेल्प की जरूरत है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। पेंशन भोगी अक्सर किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं और उनसे घूस की डिमांड की जाती है, रिश्वत मांगी जाती है आपसे। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत ज़्यादा ऐसे कर्मचारी मिलेंगे आपको, आपका काम नहीं करेंगे, बोलेंगे पैसा दो दादा फिर काम करेंगे आपका।
ऐसे में आप चुपचाप उनका नाम नोट कर लेना। और फिर एक नंबर मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके साथ कोई भी कर्मचारी घूस मांगता है तो इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर देना। नानी याद आ जाएगी उस कर्मचारी को, बुला के माफी मांगेगा आपसे, कहेगा दादा गलती हो गई माफ कर दो। तो ये नंबर नोट करो अपनी गुप्त डायरी में, 9594401866 नंबर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 9594401866। शिकायत दर्ज कर देना चुपचाप, और फिर देखना वो आपसे माफी मांगने आएगा। तुरंत आपकी शिकायत का समाधान भी किया जाएगा और आपका काम करके भी दिया जाएगा। सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, होता यही है कि कई बार आपसे घूस मांगने की हिम्मत कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि 60 साल काम किया है उन्हीं दफ्तरों में, आपने दुनिया को देखा है आपने, तो आपसे घूस मांगने की उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है। तुरंत गुप्त डायरी में लिखो ये वाला नंबर, और किसी को बताना मत। मैंने जो सीक्रेट डायरी आपके बोर्ड में रखी हुई देखी है ना, उसी डायरी में लिखना ये वाला नंबर। और जब मन आपका ऐसा लगे मेडिकल हेल्प तो 14567, और जो आपको पेंशन स्लिप के लिए नंबर लिखाया है उसमें हाय लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, उस पर पेंशन स्लिप आ जाएगी। तो 3 सूचना मैंने आपको दे दी, 3 स्कीम मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम चौथी स्कीम की। दादा और दादियों, अब आपके लिए आई है पेंशन धारकों को घर पर मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। रिटायरमेंट हो चुके हैं आप, अब है आराम करने का समय। भारत सरकार को पता है ये चीज, यही तो कारण है कि आपको घर बैठे बैंकिंग की सुविधा दी गई है। आपको चौथी स्कीम में जो पेंशन भोगी बैंक नहीं जा सकते, ऐसे पेंशन धारकों के घर पर बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उनके सारे काम अब घर से ही हो जाएंगे। यदि आपको बैंक से लेन देन करना है, बैंकिंग सुविधा आपको घर पर मंगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च तो करना पड़ेगा आपको, कुछ शुल्क देना पड़ेगा आपको। पर ये ज़्यादा शुल्क नहीं होगा, नॉमिनल चार्ज होगा और आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। और इसके बाद बात आती है नई चीज़ जो बताने जा रहा हूँ 5वीं स्कीम की, और पेंशन धारकों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। बहुत ज़रूरी सूचना थी, और अब टैक्स के बर्डन आपका खत्म हो चुका। 60 साल टैक्स दिया है भारत सरकार को, क्या जिंदगी भर टैक्स देते रहेंगे क्या। भारत सरकार ने स्कीम ला दिया आपके लिए। जो पेंशन भोगी 60 से 80 साल के बीच में, ध्यान से सुनिएगा आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा शुरू करके देख लीजिएगा, मन चाहे जितनी बार देख लीजिएगा। जब भी आपको समझ में नहीं आए फिर से चला लीजिए वीडियो। तो जो पेंशन भोगी 60 से 80 साल के बीच है, वो पेंशन भोगियों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। जो ऐसे पेंशन भोगी हैं जो 60 से 80 साल के बीच हैं, वो हैं सीनियर सिटीजन, और 80 साल से ऊपर के हैं उन्हें कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। अंतर समझ में आ गया, सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन। जो मेरे चैनल से जुड़े हैं ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं, 60 से 80 साल वाले, और 80 साल से ऊपर के जो दादा दादी हैं हमारे, वो भी मेरे चैनल से जुड़े, उनको भी फायदा पहुंचे। लेकिन वो तब हो सकता है जब आप उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। वादा करिए मुझसे कि कम से कम 10 लोगों की आप मदद करेंगे। ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, लेकिन हम फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि कोई हमें भेजता ही नहीं है। कब तक एक मेडल स्कॉलर अकेला वीडियो बना करके आपको बताएगा। आप थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ये वीडियो हर घर में पहुंचेगा। सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं जो सुपर सीनियर सिटीजन है उन्हें 5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सीनियर सिटीजन मैंने बताया 60 से 80 साल के बीच में सीनियर सिटीजन, 80 साल से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उन्हें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 75 साल या उससे ऊपर के हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। यानी 75 साल उम्र हो गई, बहुत इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया आपने, अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एग्जम्पशन दिया हुआ है भारत सरकार की तरफ से, तो आप 75 साल होते ही बिल्कुल आराम में आ जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, वो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलता है बड़ा फायदा। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उनको फायदा पता ही नहीं होता और वो टैक्स भरते रहते हैं। जबकि देश भर के 1 करोड़ पेंशन भोगियों को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर पेंशन भोगी ने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको इनकम टैक्स में 50,000 तक इनकम टैक्स रिबेट का फायदा दिया जाता है। तो ये छूट आप जरूर फायदा उठाइएगा अगर आपने लिया है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये भी स्कीम है आपके लिए। इसी तरह से बात करते हैं अब अगले स्कीम की। मुझे
आशा है आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा और मैं चुलबुले अंदाज में आज आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं पसंद आ रहा है तो इतना तो हक मेडल स्कॉलर को आपने दिया है कि कभी कभी आपके साथ मैं इस तरह भी वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब शुरू करते हैं अगली स्कीम को। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, पोस्ट ऑफिस सेविंग पर मिलती है छूट। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत बड़ी स्कीम मैं बता रहा हूं। एफडीज भूल जाइए, कोई एफडी नहीं कराएगा आज के बाद। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आज के बाद एफडी बंद। बिल्कुल सही सुना, एफडी नहीं कराएंगे हम। क्यों, मैं बताता हूं आपको। देश भर के करोड़ों पेंशन भोगी अगर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसे में जितना पैसा जमा होता है उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सही सुना आपने। इसके साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आपको एफडी पर अभी कितना मिल रहा है? 7%, 7.5%, 8%। लेकिन आपको पता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऐसी है जिसमें 30 लाख रुपए तक एक साथ जमा करा सकते हो आप, और आपको ब्याज भी कितना मिलेगा? 8.2%। तो है ना। और आप मंथली मिले, इसमें क्वार्टरली मिलता है आपको, 3-3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसे आप पीपीएफ में जमा करो, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दो, अपने पोता पोतियों के लिए कोई कर पढ़ाई में लगा दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बहुत सारा काम आ सकता है। अगर 10 जगह एफडी होंगी ना तो आपको दिक्कत होगा, मॉनिटरिंग में दिक्कत होती है, कौन सी एफडी कब पूरी हो रही है। कभी कभी बैंक ऑटो रिन्यूअल कर देता है, कम इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप एक ही जगह पैसा डालिए, सारी एफडीज को तोड़िए, 30 लाख तक आप इस पे निवेश करिए। नॉमिनेशन की भी सुविधा है, कोई हेडक नहीं है, बैंक पासबुक की तरह पासबुक मिलती है। क्वार्टरली आपके खाते में सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा उसको फर्दर कहीं भी आप निवेश कर दीजिए। बहुत अच्छी स्कीम है, जरूर आप करिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्कीम, और वो है रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी रिकवरी। बहुत बड़ी सूचना है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पेंशन भोगी हैं, यानी 3rd ग्रेड से अगर कोई रिटायर्ड हुआ है तो ऐसे पेंशन भोगियों को सर्विस के दौरान अगर अधिक भुगतान हो गया है तो उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। विभागीय कार्रवाई से भी आपका है बचाव। तो बिना डर के रिटायरमेंट होइए, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब अगली स्कीम की बात करते हैं। किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जो साल में एक बार आपको परेशानी होती है लाइफ सर्टिफिकेट की, उसका भी रास्ता निकाल दिया है भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन भोगी किसी भी बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में ही जाएं। देश भर के किसी भी बैंक की शाखा में जा सकते हैं आप। हक से मांगिए अपना अधिकार, क्योंकि आपको पता है अपने अधिकार। आप जुड़े हैं मेडल स्कॉलर के साथ, और मेडल स्कॉलर कभी आपको पीछे होने नहीं देगा। जरूरत है तो एक क्लिक करने की, सब्सक्राइब करने की। अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, आपको नॉलेज में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। हर वो अधिकार आपको बताया जाएगा जो पेंशन में और इस एज में आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। आपको 10 जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब मेडल स्कॉलर के से जुड़ेगा हर पेंशन वाला, और पेंशन से एक बार आप जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो मेडल स्कॉलर ही आपका साथी रहेगा। 10 दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, मौके पे सब धोखा दे देते हैं। मेडल स्कॉलर ही है जो आपको काम आएगा। सब्सक्राइब करिए, दबाइए बटन, वो प्ले जैसा रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको कोने में, आपके दाहिने हाथ के नीचे की साइड में, उसी को दबाना है। दबा दीजिए, हो गया काम, हो गए आप सब्सक्राइब। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाए, किसी भी बैंक में जाइएगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली पेंशन स्कीम की। सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, अब पासबुक पर मिलेगा पीपीओ नंबर। बहुत बड़ी सूचना है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि पेंशन भोगियों की पासबुक पर उनका पीपीओ नंबर जरूर दर्ज करें। यह बैंक की जिम्मेदारी बन गई है। तो अगली बार जब बैंक में जाएंगे आप तो अपना पीपीओ लेकर के साथ जाइएगा। उसका नंबर आपको अकाउंट में चढ़वाना है और फिर वो पासबुक में प्रिंट हो जाएगा। तो बार बार आपको पीपीओ लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपीओ नंबर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे संभाल कर रखिएगा। ऐसे में अगर वह गुम हो जाता है तो आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बार बार पीपीओ नंबर के लिए आप पीपीओ लेके घूमते हैं, लेकिन अब घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासबुक में ही आपका दर्ज हो जाएगा। और फिर भी कोई बैंक अगर आपकी नहीं सुनता है ना, तो जरूर मेडल स्कॉलर को लिखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बैंक आपकी नहीं सुन रहा है, हम करेंगे मदद आपकी।
केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि पेंशन भोगियों की पासबुक पर पीपीओ नंबर जरूर दर्ज करें। तो हो गया काम आसान। ऐसी ऐसी सूचनाएं हम जरूर लेकर के आएंगे, हर स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। जरूरत है तो हमसे जुड़ने की, दोस्ती करने की। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने तैयार किया है नया सिस्टम, और ये 11वीं स्कीम जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, वो है आपके लिए नया सिस्टम बन गया है। कौन सा है सिस्टम, देखते हैं। देश भर के 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। पेंशन भोगी की समस्याओं को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। निकालिए गुप्त वाली डायरी जो आपने अंदर रखते हो ना, किसी को दिखाते नहीं हो डायरी को, हिसाब किताब लिखते हो चुप के, वही डायरी में लिखो ये वाला नंबर। पेंशन भोगी अब अपनी समस्याओं को निपटारे के लिए 18-180-2148 18-180-2148 इस टोल फ्री नंबर पर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और नोशनल इंक्रीमेंट के लिए जो भी परेशान है, बताइए इस नंबर पर अपनी समस्या कि आप रिटायर हुए हैं 30 जून को, आप रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को, आपको नहीं मिल रहा है आपका नोशनल इंक्रीमेंट का हक। ये टोल फ्री नंबर है, शिकायत दर्ज करिए इस नंबर पर। इसीलिए तो मैं आपके पास लाता हूं सभी सूचनाओं का पिटारा। और अगर व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो आप ये वाला नंबर पर संपर्क करें 7589002148। कौन सा नंबर है, 7589002148। हर पेंशनर जो कि नोशनल इंक्रीमेंट के लिए परेशान है, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, वो सभी अपने इन 2 नंबरों पर शिकायत जरूर करेंगे, क्योंकि मेडल स्कॉलर ही आपके साथ खड़ा हुआ है साथियों। इसीलिए मैं हर कदम पर आपकी मदद करना चाहता हूं। बस आपको जरूरत है तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है, और हर वीडियो के बाद आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई कमी है तो आशीर्वाद देकर के मुझे समझाइएगा, अगली बार मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मुझे आशा है कि ये वाला वीडियो आप जरूर 10 से 12 साथियों को भेजेंगे। पार्क में चर्चा करेंगे, पार्क में व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मोबाइल साथ लेके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, उसे भी सब्सक्राइब कराइएगा। होगा यह है कि जब आप किसी को एक अच्छा वीडियो देते हैं ना, तो वो आपको जिंदगी भर दोस्ती रखेगा, आपको अच्छा मानेगा कि आप उसकी मदद करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो अगर मेडल स्कॉलर से आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे और भी फायदे होंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा। जब 11 स्कीम बता दी तो मैं अपने बारे में भी तो कुछ बता दूं आपको। तो थोड़ा सा बस 1 मिनट का टाइम लूंगा और फिर हम वाइंड अप कर देंगे वीडियो को। सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी सोच को हम बनाएंगे पॉजिटिव। यानी इस एज में आकर के बहुत सारी नकारात्मक चीजें आप सोचने लगते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। अपने पास मेडल स्कॉलर रखिए और जितने भी वीडियोज मैं भेजता हूं देखते रहिएगा। मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाएगा, ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जो हर दिन आपकी सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा आपकी तो हम सुनेंगे आपकी। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बाकी की चिंता मेडल स्कॉलर के पास छोड़ देनी है। आपकी उन्नति, आपके परिवार की उन्नति, आपके पोते पोतियों की उन्नति, उनकी सरकारी नौकरी का जुगाड़ मेडल स्कॉलर लाएगा आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों आप अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है मन लगाने के लिए। मेडल स्कॉलर पर वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर सभी समस्याओं को समाधान मिलता है। साथ ही आप हमसे जुड़ेंगे तो हम रोज नए नए वीडियो लाएंगे, लेकिन आप अपना आशीर्वाद हमें कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। पूछ लीजिए पोता पोती को कैसे करते हैं कमेंट। आप उनको बोलिएगा कि मुझे कमेंट करना है, मेडल स्कॉलर के पास अपनी बात लिखनी है, इसमें टाइप करो, तो वो टाइप भी कर देंगे। साथ ही कोई काम कभी आपका पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घूम करके घर आएंगे, पार्क से घूमेंगे, अपने दोस्तों से मिलकर के जब घर आएंगे ना, तो बिल्कुल शांति की नींद सोएंगे आप। आपको पता है कि मेडल स्कॉलर है आपके पास, वो सब सारी सूचना आपको दे देगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर हम लेकर के आएंगे। और जो पोता पोती हैं उनको बता दीजिएगा, उनकी सरकारी नौकरी के लिए भी हम पढ़ाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, और साथ ही तैयारी कराते हैं एसएससी ट्रांसलेटर की। इसीलिए उनको बोलिएगा वो भी अपनी तैयारी मेडल स्कॉलर के साथ, उनकी सरकारी नौकरी का सपना भी 2024 में या 2025 में जब भी एलिजिबल होंगे जरूर पूरा होगा। आपके जीते जी सरकारी नौकरी मिलेगी उनको। तो इसीलिए जुड़िए मेडल स्कॉलर के साथ और अपनी सभी समस्याओं को भूल जाइए, आशीर्वाद दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह की सूचना लेकर के मैं आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।